अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जेल में रहेंगे और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर, ये फैसला हो गया है। कल खुद को पीएसी चेयरमैन और पार्लिमानी लीडर के अहम ओहदों से दस्तबरदार करके शहबाज शरीफ ने लंदन में मजीद क्याम का फैसला कर लिया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की लंदन जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अब नवाज शरीफ 7 मई को कोट लखपत जेल वापस जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद शरीफ खानदान की कानूनी और सियासी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच से इस्तदा की कि 7 मई को नवाज शरीफ की जमानत की मुद्दत खत्म हो रही है, इजाजत दी जाए कि गिरफ्तारी के बगैर ही हाई कोर्ट से जमानत के लिए रुजू कर सकें। ख्वाजा हारिस ने अदालत से दरख्वास्त की कि अदालत 8 हफ्तों के बाद नवाज शरीफ की तिबी सूरत हाल देखकर फैसला करे। ख्वाजा हारिस ने मेडिकल रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए बताया कि नवाज शरीफ को एंजियोग्राफी की जरूरत है, जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि एंजियोग्राफी के लिए 1 घंटा दरकार होता है, हमने 6 हफ्ते दिए थे, इन 6 हफ्तों में इलाज नहीं करवाया गया, सिर्फ टेस्ट ही टेस्ट करवाए गए। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ मुतादिद बीमारियों में मुब्तला हैं। नवाज शरीफ ने इलाज भी करवाया है, मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी सेहत मजीद बिगड़ गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक नुक्ता यह है कि नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं हो रही और दूसरा नुक्ता यह है कि वो बैरून मुल्क इलाज करवाना चाहते हैं। जवाब में ख्वाजा हारिस ने कहा कि शरीफ मेडिकल सिटी की रिपोर्ट में नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज का मशवरा दिया गया है। चीफ जस्टिस ने ख्वाजा हारिस की तकरीबन 1.5 घंटे दलाइल सुनने के बाद नवाज शरीफ की बैरून मुल्क इलाज की दरख्वास्त खारिज कर दी। याद रहे, चीफ जस्टिस ने आज जो सवालात उठाए थे, इसी किस्म के सवालात हमने पिछले हफ्ते अपने प्रोग्राम में नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के सामने रखे थे। उन्होंने क्या जवाब सुनिए। के बाद लेकिन आप लोग कह रहे थे कि जरूरी है फौरी तौर पे किया जाए, तो नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट बाहर जाने की इजाजत नहीं देता, फिर क्या करेंगे? मैं पूरी उम्मीद है जी कि जो उनकी हेल्थ कंडीशन है, जो रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडोर्स करेगा और सुप्रीम कोर्ट उनको ये इजाज़त देगा कि वो जो है वो अपना ऑपरेशन करे। यहाँ पे जितने भी बड़े डॉक्टर्स भी हैं, उन्होंने ऑन दी रिकॉर्ड तो नहीं, लिख के तो नहीं, लेकिन उनका वाइज मशवरा यही है कि ओपन हार्ट सर्जरी जिस सर्जन से आपकी इससे पहले ये इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन आप खुद कह रहे हैं, आप खुद वकील कह कि ये लिख कर नहीं दिया गया है, तो अदालत तो ये देखेगी कि क्या ये इलाज पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं है। यही सवालात राना सनाउल्लाह साहब से हमने पिछले हफ्ते किए थे, जो आज अदालत में पूछे गए। हमने उनसे पूछा था कि 6 हफ्ते तक अगर वो बाहर थे तो उन्होंने अपना इलाज क्यों नहीं करवाया। ये सवाल आज अदालत में पूछा गया। हमने ये भी उनसे पूछा था कि क्या किसी डॉक्टर ने ये वाज़ेह तौर पर लिख के दिया है कि उनका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। ये सवालात भी आज उनसे पूछे गए। कानूनी मुश्किलात तो हैं, लेकिन साथ साथ पीएमएलएन की जो सियासी मुश्किलात हैं, उनमें भी इजाफा होता जा रहा है। नवाज शरीफ साहब को अब दोबारा जेल जाना होगा। शहबाज शरीफ साहब फिलहाल लंदन में ही रहेंगे। ऐसे में पार्टी की क़यादत कौन संभालेगा, पार्टी के फैसले कौन करेगा, इस पर कल पार्लिमानी इजलास में बहस भी हुई है। इस बात पर भी बहस हुई है कि पार्टी का नजरिया क्या होगा। कुछ तब्दीलियां देखी गई। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे, अब उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप राना तनवीर साहब को दे दी है और पार्लिमानी लीडर अब ख्वाजा आसिफ साहब होंगे। लेकिन इत्तलात ये भी है कि शायद आगे जाके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की भी तब्दीली हो और जो नून लीग के सदर हैं, जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी पोजीशन को भी तब्दील किया जा सकता है। ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब। एहसन, शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज दरख्वास्त थी जमानत की, जो कि मुस्तरद की गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। कहा गया कि 6 हफ्ते आपके पास थे, आपने इलाज नहीं करवाया, तो मजीद जो एक्सटेंशन मांगी थी बेल में, वो भी रिजेक्ट हुई है और ये भी कहा है कि बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। नून लीग कैसे देखती है इस फैसले को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमें बहुत सदमा भी हुआ है और अफसोस भी हुआ है, क्योंकि हम समझते थे कि जो मेडिकल ग्राउंड्स हैं और जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं, वो इतनी कंक्लूसिव थी कि नवाज शरीफ साहब, जैसे आप जान चुके हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में पहले समाअत हुई थी कि 7 स्टंट डले हुए हैं। खुद हमारे लिए भी ये बात बहुत हैरानकुन थी और 2 दफ़ा पहले उनका ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है। और इस सूरत में जबकि उन्हें किडनीज का बहुत शदीद आर्जा लाहक है, ये बहुत एक डेलिकेट है। कह देना बहुत आसान है कि आप एंजियोग्राफी करा लें,
लेकिन एंजियोग्राफी जिस डाई के साथ की जाती है वो बराह रास्त किडनीज को मुतासर करती है। लिहाजा सब डॉक्टर्स का ये ख्याल था कि जिस सर्जन ने उनको ट्रीट किया, जो कि पूरी दुनिया की प्रैक्टिस है, मैं हैरान हूँ कि यहाँ पे किस तरह लोगों के साथ सियासत की जाती है, बीमारी के साथ सियासत की जाती है। बेगम कलसूम की मौत ने साबित किया कि वो वाकई बीमार थी, वरना उनकी बीमारी को नहीं माना जाता था। इसी तरह नवाज शरीफ साहब जो है, उनके आर्जे को जो कि तमाम डॉक्टर्स जो बोर्ड्स 5 बोर्ड्स कह चुके हैं, उसके ऊपर मजाक बनाया जा रहा है। हर इंसान जो हार्ट सर्जन से ऑपरेशन कराता है, उसका हक होता है कि उसी हार्ट सर्जन को वो कंसल्ट कर सके ताकि मजीद ट्रीटमेंट हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो शख्स के जो अपनी बीमार बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के वतन वापस आ गया जेल जाने के लिए, क्या वो मुल्क छोड़ के भाग जाएगा? ये कैसी हम एक इतक अमेज बातें कर रहे हैं उस शख्स के बारे में। इकबाल साहब, मैं थोड़ा सा हैरान हूं क्योंकि आप हैरान हैं। देखिए, ये तो अदालत है, लेकिन जब परवेज मुशर्रफ साहब के बाहर जाने की बात थी, वो परवेज मुशर्रफ कॉन्विक्ट भी नहीं थे, उनके ऊपर इल्जाम था। आप हो, साद रफीक साहब हो, बाकायदा ये बयान दिया था कि किसी मुल्जिम को ऐसे बाहर जाने की इजाजत कैसे दी जा सकती है, और अगर परवेज मुशर्रफ को दी जाएगी तो हर कैदी, हर मुल्जिम को ये इजाजत देनी चाहिए। ये आप लोगों का सियासी मौकिफ रहा है। आपने देखिए कि आज लोग भी, मैं तो सोशल मीडिया देख रहा था, उस पे लोग ये तबसरे कर रहे थे कि कितना बड़ा अलमिया है कि वो शख्स जिसने अदलिया को डिसबैंड किया, जिसने जजों को और उनके बच्चों को घरों में कैद किया, वो तो बैरून मुल्क इलाज भी करा सकता है और सिर के ऊपर गिलास रख के नाच भी सकता है। उससे कोई ये नहीं पूछता कि आप इलाज कराने के लिए गए थे और बाहर तो आप शादी की तकारीब में डांस कर रहे हैं। और वो शख्स जिसने अपनी जान हथेली पे रख के इस मुल्क की आजादी अदलिया की जंग को अपने ऊपर लिया, अपने सीने के ऊपर लिया, जबकि 3 एम्बेसडर्स ने, मेरे इल्म में है कि उन्हें फोन करके कहा कि आपकी जान को खतरा है। आज उसके इलाज के साथ उसको बुनियादी सहूलत भी फराहम नहीं है और उसके लिए उसको इतना बड़ा स्कैंडल बनाया जा रहा है। ये चीजें पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि नवाज शरीफ को किस बात की साहब, इसीलिए मैंने कहा ये तो अदालती फैसला। अदालत ने परवेज मुशर्रफ को भी कहा है कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपके बगैर ट्रायल शुरू हो जाएगा, उनको मजीद मोहलत मिली है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि आपका सियासी मौकिफ तो यही था ना कि अगर परवेज मुशर्रफ जाएंगे तो पाकिस्तान में हर शख्स को, हर कैदी को, हर मुल्जिम को इजाजत होगी। ये आप लोगों का सियासी मौकिफ था उस वक्त, ये हमने चलाया अपने प्रोग्राम में। जी, जनरल मुशर्रफ को बाहर जाने के लिए इजाजत मिली, उन्होंने अदलिया से रुजू किया और वो चले गए। हमने जो इतराज किया था वो ये था, और मैंने उस वक्त ये इतराज किया था कि जनरल मुशर्रफ को ले जाने के लिए तियारा एयरपोर्ट पे आया हुआ था। जनरल मुशर्रफ अदालत में पेश होने की बजाय रावलपिंडी छावनी में एक अस्पताल में जा चुके थे। तो मैंने ये कहा था कि अगर वो अदालत में पेश हुए बगैर बाहर चले जाएं तो फिर इस मुल्क में सियासत करने का फायदा नहीं। लेकिन ऐसे साहब, जब 6 हफ्ते की मोहलत, 6 हफ्ते की बेल जब दी गई थी, तो उससे पहले मरियम नवाज साहिबा ने भी ये कहा था, बाकायदा अपने ट्वीट्स में उन्होंने इस बात का इजहार किया था, तासुर जाहिर किया था कि खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है नवाज शरीफ साहब को। उन्होंने कहा था कि अगर कुछ हुआ तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। ख्वाजा हारिस साहब ने जिस दिन बेल मिली उस दिन ये कहा था कि इनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करने की जरूरत है। तो आज जजेस ये सवाल तो करेंगे ना फिर आपसे कि 6 हफ्ते में जो आप ये तासुर दे रहे थे कि फौरन अस्पताल मुंतकिल करना है, एक दिन भी वो अस्पताल नहीं रहे 6 हफ्ते में से। देखिए, उनके जो टेस्ट हैं वो जब किए गए और उनकी इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये मालूम हुआ कि जो पहले उनकी असेसमेंट थी उससे ज्यादा संगीन नौयत का उन्हें आर्जा दरपेश है। अब उनकी ट्रीटमेंट का मसला है। देखिए, कोई भी इतना हाई प्रोफाइल जो मरीज होगा और जो उसकी हिस्ट्री है, कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट होगा वो उसको हाथ लगाने से घबराएगा कि खुदा ना खास्ता कुछ इन्हें हो गया तो मेरे पे ब्लेम आएगा, मैंने इलाज नहीं किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये हर मरीज का बुनियादी हक होता है कि जिसने उसकी हार्ट सर्जरी की है वो उससे कंसल्ट कर सके, और इसको एक इशू बना दिया गया है। और लगता ही है नवाज शरीफ, आप कहते हैं कि इस फैसले से आपको हैरानी हुई है, मायूसी हुई है। सर, नवाज शरीफ साहब को दोबारा जेल जाना पड़ेगा आज के फैसले के बाद। शहबाज शरीफ साहब पता नहीं अब कब लंदन से वापस आएंगे। क्या होगा पार्टी के फैसले को, पार्टी की क़यादत कौन संभालेगा? क्योंकि कल कुछ फैसले हुए, उसके बाद आज ये भी रिपोर्ट किया गया है जिसमें आपको भी कोट किया गया है कि उमर चीमा साहब की द न्यूज़ में जो रिपोर्ट है कि एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बनाया जा सकता है शाहिद खाकन अब्बासी साहब को, और मुमकिन है उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी बनाया जाए। क्या ये भी ऑन कार्ड्स है? Let me be very clear and on record
कि पीएमएलएन में कोई क्राइसिस नहीं, बल्कि आप देखेंगे कि आज इंशाअल्लाह ताला जो फैसले होंगे, हम अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सफबंदी कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, नई विगर के साथ, नए जज्बे के साथ हम अपने पैगाम को अवाम के पास लेकर जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तकर्रुर किया गया है और इसके अलावा दीगर जो ओहदे हैं उनको भी आज इंशाल्लाह फिल करके ऐलान किया जाएगा। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून का एक बहुत मुनज़्ज़म और सरगर्म आपको किरदार नजर आएगा। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होंगे, लेकिन एक्टिंग प्रेसिडेंट पार्टी के या फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनने जा रहे वो? शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और वो दोनों ओहदों पर फाइज रह के अपना किरदार अदा करेंगे। उनको भी चूंकि जेल में रखा गया, इलाज से अलहदा रखा गया, वो कैंसर सर्वाइवर है और उनके लिए जरूरी था कि जिनका 6 महीने बाद बाकायदगी से इवैल्यूएशन होती थी, उन्हें कितने अरसे से जबर के साथ रोका गया था, वो अब अपने मेडिकल टेस्ट करा रहे हैं क्योंकि का जो मरीज सर्वाइव करता है उसके लिए बेहद जरूरी होता है। तो कैसे किरदार अदा करेंगे? जब आप कह रहे हैं बीमार हैं, वो मुल्क से बाहर हैं, जेरे इलाज हैं, तो फिर कैसे किरदार अदा करेंगे वो? उनका आपको नहीं लगता कि उनके लिए जरूरी है वो पाकिस्तान में होना अपने किरदार अदा करने के लिए? वो रूबेस है, वो बिल्कुल सेहतमंद है, लेकिन उनके लिए जो चेक्स और जो टेस्ट एहतियाती तौर पे दरकार है, जो उनको नहीं करवाने दिए गए, उनका फर्ज है कि वो कराएं, क्योंकि ये एक ऐसा आर्जा है जिसके ऊपर आप कोई रिस्क नहीं ले सकते। वो मुकम्मल तौर पे सेहतमंद है, अपना किरदार अदा करेंगे। पार्टी में इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जो नई हमारी सफबंदी और नई तंजीम साजी है, उसके साथ हमारे कारकुनों का हौसला बढ़ेगा और मुस्लिम लीग नून अपने मौकफ के ऊपर और पाकिस्तान के लिए जो उसकी खिदमात है उसका मुकदमा लेकर इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होगा। तो एहसन इकबाल साहब, बतौर पीएसी चेयरमैन वो अपना किरदार अदा क्यों नहीं करना चाह रहे थे? ये तो वो ओहदा है जिस पर आप लोगों ने धमकी दे दी थी कि हम कमिटीज में नहीं जाएंगे, ऑपोजिशन आपके साथ थी, पीपल्स पार्टी ने आपको सपोर्ट किया। आज वो आपसे एतराज कर रहे हैं कि कहां गया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बनना था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन? उनकी तरफ से यह एतराज आ रहा है, उनसे आपने सलाह मशवरा नहीं किया। जिस पोजीशन के लिए इतना झगड़ा हुआ, 6-8 महीने कमिटीज नहीं बन सकी, वो आप लोगों ने वैसे ही छोड़ दिया? शहजाद, आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ पार्टी के सदर भी हैं, इसलिए उन पर बहुत ज्यादा बोझ है। उनका इब्तदा से ही ये ख्याल था कि वो किसी को नामजद करें, लेकिन जब हुकूमत ने ये कहा कि हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन को किसी सूरत नहीं बनने देंगे, तो एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल तमाम ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा कि हमें इस हक को कंटेस्ट करना है और सरेंडर नहीं करना, वरना हुकूमतें आने वाले वक्त में इसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगी। लिहाजा उस असूल के तहत हमने फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन के हक का दिफा किया और चूंकि वो बन गए और अब वो पार्टी के सदर भी हैं, उसकी भी उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। पार्टी के सदर तो वो उस वक्त भी थे, लेकिन ये असूल मैं तो पहले भी कहता रहा हूं कि कायम नहीं रहा था, क्योंकि जब चौधरी निसार साहब ने छोड़ी थी पीएससी चेयरमैनशिप तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में नदीम चंद साहब ही थे। तो ये रिवायत तो बहुत पहले खत्म हो गई थी, आज दोबारा खत्म हो गई जो आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक असूल तय किया था। देखिए, उसमें जो हमारी रवायत और जो असूल था वो ये था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, या अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन खुद नहीं हो सकता तो वो किसी को नामजद करे, लेकिन ये बुनियादी हक लीडर ऑफ ऑपोजिशन का है और इस हक को हमने मनवाया था। हुकूमत ने इसको कबूल किया जिसके ऊपर उसने इतना स्टैंड लिया हुआ था और यही दलील है कि हमने शहबाज शरीफ साहब को पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत से जब मुंतखब हुए चेयरमैन का इलेक्शन कराया, वरना शायद हम अगर हुकूमत इसके ऊपर इख्तलाफ ना करती तो पहले दिन से ही वो राना तनवीर साहब को नामजद कर देते लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ऐसे सब आप कह रहे हैं कि पार्टी में कोई मसले नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन कल तो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बाकायदा इख्तलाफ नजर आया है। साद रफीक साहब बोले हैं बयानिए के ऊपर, और जो बात मियां जावेद लतीफ साहब ने की वो तो बड़ी ज्यादा अहम है कि 4-5 लोग हैं जिन्होंने पीएमएलएन के अंदर एस्टैब्लिशमेंट कायम कर ली है, वो फैसले कर रहे हैं, वो नवाज शरीफ के बयानी के साथ नहीं खड़े हुए। नवाज शरीफ साहब को हमने उनकी कुर्बानी का क्या सिला दिया है? पार्टी के अंदर तो बड़े इस वक्त कंफ्यूजन है बयानिए को लेकर। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं समझता हूं कि मीडिया में मिस रिपोर्ट हुआ है और इन दोनों अशखास ने क्लैरिफाई किया है सोशल मीडिया के जरिए कि हमारे बयानात को ट्विस्ट किया गया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किया गया है। पार्टी में सिर्फ एक बयानिया है और वो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है।
और जो भी नवाज शरीफ साहब के बयानिए से दाएं या बाएं होगा, आपने देखा कि बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स थे हमारी पार्टी के, जो थोड़े से आउट ऑफ स्टेप हो गए, वो जीरो हो गए। तो लिहाजा इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो इस पार्टी के साथ है लोग, वो नवाज शरीफ के बयानी को सपोर्ट करते हैं और उससे कोई इनहराफ का सोच नहीं सकता। सही। आपने कहा नई तंजीम साजी हो रही है, तंजीम साजी में शायद कोई ओहदा ना मिले, लेकिन मरियम नवाज साहिबा का पीएमएलएन में क्या रोल होगा? क्योंकि इलेक्शन के दौरान तो ऐसा लगता था कि नवाज शरीफ साहब के बाद शायद वो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट लीडर बन के इमर्ज होंगी। इस वक्त उनके बारे में क्या पार्टी सोच रही है? पार्टी की जो लीडरशिप है क्या सोच रही है कि मरियम नवाज साहिबा का क्या रोल होगा इस सब में? अभी जो पार्टी की तंजीम साजी के ऐलान आज इंशाल्लाह हो जाएंगे, उसके अंदर आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। मतलब कोई ओहदा होगा उनके पास, और क्या हो भी सकता है? क्योंकि उनको भी कन्विक्ट किया था, नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए, वो कोई ओहदा नहीं रख सकते पार्टी का। मरियम नवाज साहिबा को कोई ओहदा देने जा रहे हैं आप लोग, या वैसे ही उनका बगैर ओहदे कोई इंपॉर्टेंट रोल होगा? मरियम नवाज साहिबा इस वक्त कॉन्विक्ट नहीं है। जो सजा हुई थी वो सस्पेंड हो चुकी है। हाँ ठीक है, टेक्निकली स्पीकिंग उनका केस इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, सजा उनकी सस्पेंड हो चुकी है, तो उनको कोई ओहदा दिया जा सकता है आप कह रहे हैं कानूनी तौर पे, और देगी पार्टी? बिल्कुल दिया जा सकता है, आप इंतजार कीजिए। अभी कुछ ही देर में पार्टी अपने तमाम ओहदों का ऐलान करने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे साहब, और वो कह रहे हैं कि पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो दो लीडर्स के हवाले से बात आई थी, साद रफीक साहब के हवाले से और मियां जावेद लतीफ़ साहब के हवाले से, उन्होंने इसकी तरदीद की है कि हमें मिसरिपोर्ट किया गया। मियां जावेद लतीफ़ साहब से एक ब्रेक के बाद हम पूछेंगे कि उन्होंने जो ये बातें जो उनसे मंसूब की गई थी, क्या ये बातें उन्होंने कही, और अगर हैं तो इख्तलाफात किस पॉइंट पर है, उनसे पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कानूनी मुश्किलात में घिरी नून लीग सियासी मुश्किलात में भी घिरती नजर आ रही है। नून लीग कौमी असेंबली में दूसरी बड़ी जमात है, मगर असली ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी करती नजर आ रही है। और इसी तासुर की वजह से अब ये सवालात नून लीग के अंदर से उठ रहे हैं कि नून लीग आखिर खड़ी कहां है, नून लीग का बयानिया क्या है, नवाज शरीफ की कुर्बानियों का पार्टी ने क्या सिला दिया है। कल नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में दो बड़े फैसले हुए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जगह तनवीर को चेयरमैन पीएसी और ख्वाजा आसिफ को पार्लिमानी लीडर बनाने का फैसला किया गया। मगर इसी अहम इजलास में कुछ ऐसे सवाल भी उठाए गए जिससे पार्टी में मौजूद इख्तलाफात वाज़ेह हो गए हैं। ख्वाजा साद रफीक और मियां जावेद लतीफ ने इजलास में नून लीग के बयानिए, सियासी हिकमत अमली और ओहदों की बंदर बाट पर सख्त सवाल उठाए। जराये के मुताबिक साद रफीक ने सवाल उठाया कि एक बयानिया नवाज शरीफ का था, इस वक्त नून लीग का बयानिया क्या है। मियां जावेद लतीफ ने सीनियर पार्टी रहनुमाओं पर तनकीद करते हुए कहा कि नून लीग में एक एस्टैब्लिशमेंट कायम हो चुकी है जिसने समझौता कर लिया है। 4-5 लोग पार्टी अरकान को एतमाद में लिए बगैर फैसले कर रहे हैं। मियां जावेद लतीफ ने सवाल किया कि नवाज शरीफ की कुर्बानियों का पार्टी ने क्या सिला दिया। क्या पार्टी रहनुमाओं को आवाज उठाने के लिए भी नवाज शरीफ खुद कहेंगे? अंदरूनी इख्तलाफात मुस्लिम लीग नून में वाज़ेह हैं, कल के इजलास में यह नजर आया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ। मियां जावेद लतीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्टी का पार्लिमानी इजलास था और उसमें इख्तलाफ राय हमें नजर आई, और आपके हवाले से ये खबरें आई कि आपने एक तो ये कहा कि नवाज शरीफ साहब ने जो कुर्बानियां दी हैं, पार्टी ने उसका क्या सिला दिया है। आपने पार्टी का जो बयानिया है उस पर भी बात की कि असल बयानिया पार्टी का इस वक्त क्या है, और आपने ये भी कहा कि 4-5 लोगों की स्टैब्लिशमेंट है नून लीग में जो इस वक्त पार्टी चला रही है। क्या इख्तलाफात है? देखें शहजाद, इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ राय है। बात यह है कि नवाज शरीफ का जो बयानिया था आज वो जड़ें पकड़ चुका है अवाम में। आज वही मौक़िफ़ जो है हकीकी सियासी जमातों का मौक़िफ़ बन चुका है, जो एक वक्त पे मुखालफत कर रही थी उस बयानिए की उस वक्त कि जनाब ये तो दीवार को सर मारने वाली बात है। आज आप देख लें कि नवाज शरीफ का, पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, बयानिया है आज भी कल भी, और था क्या, यही था ना कि अदारे अपनी हदूद में काम करें, यही था ना कि इससे मईशत बेहतर होगी, यही था ना कि इससे पाकिस्तान की सलामती जो है वो ख़तरे में नहीं आएगी, बेहतर होगा। 4 साल पहले उसने बात की और उसको डॉन लीग्स का नाम दे दिया गया, उसको ये कह दिया गया, ये कह के कद छोटा उस नज़रिए का करने की कोशिश की गई कि ये दुश्मन का बयानिया है। आज एक पॉलिटिकल वर्कर ही नहीं, कौम पर है उसका एहसान है। अगर आप कहते हैं कि कौम पर ये एहसान है, कौम ये जानती है, तो कौम अगर जानती है तो आपकी पार्टी में जो 4-5 लोगों की एस्टैब्लिशमेंट है
वो नहीं जानती कि नवाज शरीफ साहब ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है? आपने ये सवाल क्यों उठाया वहां पे कि उसका क्या सिला दिया है पार्टी? मैं ये अर्ज करता हूँ कि होता ये है कि 1,28,00,000 तमाम तर बदतरीन हालात के, तमाम तर घुटन के वोट मिला नवाज शरीफ के बयानिए को। अब आ जाए कि सिला क्या दिया जमात ने। होना ये चाहिए था कि नवाज शरीफ के कहे बगैर कुछ लोगों को बाहर आना चाहिए था पार्टी के। ये शोहपुरा में लोग निकले नहीं, मुझे ये बताएं कि कराची में लोग निकले नहीं। तो ये मैं इख्तलाफ जो मेरे जैसे लोगों का इख्तलाफ राय है वो यही है कि आप कंप्रोमाइज ना हो चीज़ों पे। पार्टी में कौन लोग हैं ऐसे जो आप समझते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं इस वक्त? मैं समझता हूँ कि शायद उनका अपना मौक़िफ़ हो, लेकिन पहले अगर ज़्यादा लोग वो बात करते थे, वो मौक़िफ़ अपनाते थे, आज उनमें कमी आ रही है। वो 4-5 लोग कौन है जो कि इस बयानी के साथ खड़े नहीं होना चाहते, जो आप समझते हैं जिन्होंने नवाज शरीफ की कुर्बानी का सिला नहीं दिया? ये कौन लोग हैं पार्टी में? देखिए बात ये है, पनिशमेंट कौन है 4-5 लोगों की? देखिए मेरी बात ये है कि एक नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के बाद एक इज्तिमाई क़यादत होती है जमात के अंदर। कोई भी जमात हो, उसकी लीडरशिप किसी वजह से स्क्रीन से आउट हो तो इज्तिमाई क़यादत होती है। यहाँ भी यकीनन उनके मसाइल जो हैं, मसाइब जो हैं, उनमें होते हुए इज्तिमाई जमात के अंदर क़यादत होना चाहिए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बाद पार्टी में ख्वाजा आसिफ साहब आते हैं, एहसन इकबाल साहब आते हैं, राना तनवीर साहब आते हैं, इसमें याद सादिक साहब आते हैं, साद रफीक साहब आते हैं। ये है आपके ख्याल में पार्टी के 4-5 लोगों की इस्टेब्लिशमेंट? नहीं, मैं शहजाद हो सकता है कि मैंने जो कल परसों जो बात की है उससे खुदा करे उनको भी समझ आ गई हो कि कौम क्या सोच रही है, पार्टी वर्कर क्या सोच रहा है, लीडरशिप की तरफ से उनको कोई हदायत मिल जाए। तो मैं नाम लिए बगैर इतना ये ज़रूर कहूँगा कि उसके बाद जो नाम आपने लिए हैं इनमें से भी बहुत से लोगों ने राब्ता मुझसे करके ये कहा कि बात आप ठीक कहते हो। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की ना राना तनवीर के हवाले से, ठीक है, मकामी तौर पे हमारा मकामी ज़िले में एक दूसरे के साथ कभी अच्छा तल्लक कभी बुरा तल्लक ऐसा होता है, इख्तलाफ राय वहाँ भी होता है, मगर ये इशू जो है ये तनवीर का इशू नहीं है। ये मैं आपको सुनवा देता हूँ। कल जियो पर ही शाहजेब खानजादा के साथ उन्होंने क्या कहा इस पर? उन्होंने तो कहा कि ये तो मकामी इशू है। क्या कह रहे थे ख्वाजा साहब, सुनिए, इसके बाद सवाल करेंगे इस पर। शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हमारे राना तनवीर की, मेरा वो भी भाई है, जवेद लतीफ़ भी भाई है, उन दोनों के अपने इख्तलाफात हैं। वो इख्तलाफात हमारे सियासतदानों के अमूमन जो इख्तलाफात होते हैं अपने ज़िले में, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो अमूमन नेशनल लेवल पे भी रिफ्लेक्ट होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। मैं जवेद लतीफ़ को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा, उन्होंने कही और पार्टी ने सुनी वो बात उनकी, उन्होंने क्रिटिसिज्म किया, पार्टी ने सुना उनका क्रिटिसिज्म। ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे तो ज़िले का मामला है, लोकल लेवल का इख्तलाफ है आपका राना तनवीर के साथ, हल्के का इख्तलाफ है आपका राना तनवीर के साथ। आप कह रहे हैं कि मैं तो नवाज शरीफ के बयानी की बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है पार्टी के अंदर उसने सिला नहीं दिया नवाज शरीफ की कुर्बानियों का। आप पार्टी के नेशनल इश्यूज पे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं लोकल सतह का इशू है। तो ख्वाजा आसिफ साहब मेरे भाई हैं, मगर उनके जहन में या उनकी समझ में कोई और बात आई हो तो अलग बात है। हकायक यही है। मैं अगर बात करता हूँ, साद रफ़ीक अगर बात करते हैं या कोई और बात करता है तो वो कतन मकामी नहीं होती या लड़ाई मकामी नहीं होती कोई, और ना ही यहाँ कोई झगड़ा है, यहाँ कोई धड़ेबंदी नहीं है। एक सोच, एक पॉलिसी की बात है। आप कह रहे हैं धड़ेबंदियां नहीं है पार्टी में? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई इख्तलाफ राय है, इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ नहीं है। क़यादत के हवाले से कहते हैं कि 4-5 लोग हैं जो कि पार्टी चला रहे हैं, तो वो तो धड़ा बन गया। मैं ये अर्ज करता हूँ इस पे, बिल्कुल मैं आज भी कहूँगा कि कतन 4-5 बंदों को ये नहीं इख्तियार दिया जा सकता कि वो पॉलिसी बनाएं। मैं ये कहता हूँ कि ये जो बात हम कर रहे हैं, ये मेरे अलावा 99% जो पार्टी का वोटर सपोर्टर है वो इस बात पे है
कि हमें नवाज शरीफ के बयानिए के लिए बाहर निकलना है और जो उससे हटेगा कोई भी हो, मैं क्यों ना हो। जावेद लतीफ साहब, तो इस वक्त पॉलिसी लेवल पे जो फैसले हो रहे हैं, कल की मीटिंग में इत्तेफाक राय हुआ कि नवाज शरीफ साहब का बयानी आगे बढ़ेगा या शहबाज शरीफ का? क्योंकि जब आप कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के बयानी के साथ कुछ लोग नहीं खड़े, तो उसमें सफ़े अव्वल तो शहबाज शरीफ साहब थे। नहीं, मैं शहजाद मैं क्लियर करता जाऊँ, बात यह है कि बयानिया नवाज शरीफ का और नवाज शरीफ के बयानिए पे ही वोट मिला है। शहबाज शरीफ वापस आएंगे आपके ख्याल में? यस, बिल्कुल फौरी तौर पे आएंगे, कुछ अरसे के बाद आएंगे? नहीं, जो ही उनका हेल्थ की जो प्रॉब्लम है, डॉक्टर उनको इजाज़त देंगे, यकीनन वापस आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है मियां जावेद लतीफ साहब। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। कल शहबाज शरीफ ने अपने 2 ओहदों से दस्तबरदार होने का फैसला किया, जिसके बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ये डील की तरफ, एनआरओ की तरफ पहला कदम है। लेकिन कल ही के दिन वजीर आजम इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पे कह दिया था किसी किस्म का एनआरओ नहीं मिलेगा, कोई डील नहीं की जाएगी। अगर किसी किस्म का डील या एनआरओ हुआ तो वो कौम के साथ गद्दारी होगी। ये वाज़े मौक़िफ़ था इमरान खान साहब का। फिरदौस आशिक अवान साहबा ने कल कुछ और बात की, और आज वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जब मीडिया से गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि डील का तासुर तो उभर रहा है, लेकिन डील हम नहीं दे रहे। वो क्या कह रहे थे, सुनिए। अगर ये तब्दीलियां करनी ही थी तो शहबाज शरीफ साहब का इंतज़ार कर लिया होता और वो आ जाते और अपनी मौजूदगी में करते, तो वो क्या सराइयाँ जन्म न लेती जो आज ले रही हैं। लेकिन एक डील का तासुर उभर रहा है, वो डील है नहीं है, खुदा जाने क्या है, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि अब ये क्यों लोग कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि जब पिछली मर्तबा वो मुल्क से बाहर तशरीफ ले गए थे तो उन्होंने कारकुनान से वाज़े कहा था कि कोई डील नहीं हुई, और 10 साल का मुआहदा साबित हो गया था। बाद में सारे कागजात सामने आ गए, तो अब वो कहते हैं ना, वो एतमाद का एक फुकदान जो है वो जन्म ले रहा है, और उससे क्या सराइयाँ जन्म ले रही हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि किसी किस्म का एनआरओ या डील नहीं होगी, फिर भी शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि तासुर उभर रहा है, और बात कर रहे हैं कि पिछले 1999 के बाद जो हुआ था उससे लोग इसको जोड़े, लेकिन उस वक्त तो बाकायदा परवेज मुशर्रफ से डील करके गए थे। इस वक्त तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं डील नहीं करूंगा। फिर उनके पार्टी के लोग इस पर क्यों बात कर रहे हैं, कोई वाज़े पोजीशन क्यों नहीं ले पा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन फिरदौस आशिक अवान साहिबा। फिरदौस साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कंफ्यूजन नजर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। चेयरमैन और वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि एनआरओ नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लें, जितना दबाव डाल दें, एनआरओ नहीं मिलेगा। आपने कल कहा कि तासुर मिल रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया अपनी पोजीशंस देने का और फौरी तौर पे पाकिस्तान ना आने का, तो उससे ऐसा लगता है कि ये पहला कदम है एनआरओ की तरफ। और आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी मिली जुली बात की, उन्होंने कहा कि डील का तासुर तो उभर रहा है, लेकिन हमने कोई डील नहीं दी है। क्या कहना चाह रही है तहरीक इंसाफ, डील के तहत ये हो रहा है या बगैर डील के शहबाज शरीफ साहब खुद फैसले कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज शरीफ साहब पहले बड़े प्लान तरीके से वो अदालतों से अपनी बेल ECL से नाम निकालने के लिए अप्लाई करते हैं। वो सलमान शहबाज साहब बाहर चले जाते हैं, उससे पहले इसहाक डार साहब वहाँ हैं, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब के बच्चे वहाँ हैं। तो कौम ये तवक्को कर रही थी कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो कि लापता हुए थे पाकिस्तान से, और वो अपोजिशन जो हमें गिराने के पर तोल रही थी और रोज़ आवाम को उनके दुख दर्द में हायल हो रहे थे, वो घायल हुए जा रहे थे कि भी किसी तरह जो है वो हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे और अपोजिशन हुकूमत को चलने नहीं देगी। तो हमें जो चलने ना देने की तदाबीर इख्तियार करने वाले खुद तितर बितर हुए हैं। और अभी ये बयानिया जो था कि शहबाज शरीफ साहब जो गए हुए हैं उनको लेके आते, शहबाज शरीफ साहब खुद उनका पड़ाव वहाँ पे मुस्तकिल होना इस बात की निशानदेही करता है कि यहाँ पार्लियामेंट के अंदर भी जी और वहाँ पे भी उन्होंने ये अपना ज़हन बना लिया है कि नून लीग का जो वोटर सपोर्टर था, एक दफ़ा फिर उन्होंने फरार होके उनको तनहा छोड़ के ये साबित कर दिया। दो बातें इसमें है, उनका मफाद है। एक तो ये कि अगर उन्होंने ओहदे छोड़े हैं तो वो ये नहीं कहते कि मैं करप्ट हूं और इसलिए मैं ओहदे छोड़ा हूं, जो कि इमरान खान साहब का मौकिफ था। इमरान खान तो साहब तो कहते थे करप्ट हैं, आप ये पोजीशन ले नहीं सकते।
दूसरा, अगर वो बाहर हैं, आप कह रहे हैं वो फरार हो गए हैं, तो आप कल कह रही थी ये तो लग रहा है कि तासुर मिल रहा है कि डील हो गई है, तो डील अगर हुई है तो आपसे हुई है, किसी और से हुई है, किसने डील दी है फिर? कतन ये बात नहीं है कि भाई डील हो गई है, ना मैंने ये कहा है कि डील हो गई है। बात ये हो रही थी कि एनआरओ की तरफ पहला कदम है। हाँ। आपके जो चैनल से किसी ने तो बीपर एनआरओ पे लिया या हुआ डील एक ही था। बात है ना वो? नहीं, देखिए बड़ी प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज आपसे इंटरेक्ट करते भी यही बात कही है कि ये सारी प्रेशर टैक्टिक्स थी वो स्पेस लेने के लिए कि किसी तरह हुकूमत प्रेशर में आए और हमें स्पेस दे और हम वो केसेस जो हैं उनकी वो बैक फुटिंग पे जाएं और अल्टीमेटली पॉलिटिकली वो नैरेटिव जिसको नून लीग बिल्ड करना चाहती थी वो नाकाम हुई। इस वक्त अगर शहबाज शरीफ साहब ने अपना क़याम तवील कर लिया है तो वो अपनी बीमारी की वजह से किया है, अपने चेकअप्स की वजह से किया है, डील लेके नहीं गए वो? मैं समझती हूँ कि वो चेकअप और बीमारी वजह नहीं है, उनके पास वो डिफेंस नहीं है जो नैब में आके वो अपने आप को सुरखरू कर सकें। तो वो फॉर द टाइम बीइंग जानबूझ के इस पूरे अमल से दूर रहने के लिए, क्योंकि सफाई में जब कहने के लिए कुछ नहीं है तो वो उसको फेस नहीं करना चाहते, जो बार बार उंगली हिला के कहते थे कि एक धेले की करप्शन, एक दमड़ी की करप्शन। आपने कल एनआरओ की तरफ पहला कदम का, आज शाह महमूद कुरैशी कह रहे थे कि समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, मैं नहीं कह रहा कि डील हुई है, लेकिन कह रहे हैं तासुर जरूर मिल रहा है। तो कैटेगोरिकली आप लोग क्यों नहीं कहते कि हमारी तरफ से तो कोई डील नहीं है, जो कर रहे हैं वो खुद फैसले कर रहे हैं? देखें, जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का रिजॉल्व है और इस अवाम के साथ कमिटमेंट है कि हम किसी भी करप्ट टोले को जिन्होंने अवाम के पैसे पे डाका डाला, चोरियां की या वो मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लेके गए, उनके लिए जीरो टॉलरेंस है। ये भी इल्जाम है, ये महज इल्जाम है। इल्जाम शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली पर इस वक्त इल्जाम है, नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन हो चुकी है, अदालतों में है। यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि वो इल्जामात का सामना करें। फरार जो है वो उसका हल नहीं है, जब तक वो अदालतों में आके पेश नहीं होते, उनका फरार होना, अदालतों से लातल्की करना, ये इटसेल्फ इस बात की तरफ निशानदेही करता है कि दाल में कुछ काला है। क्या राना तनवीर पे भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे? राना तनवीर एक्सेप्टेबल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या ये मामला आप वोटिंग की तरफ लेके जा सकते हैं जहां पे आपकी अक्सरियत है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी अपोजिशन भी ऑन बोर्ड हो। ये किसी एक जमात का उहदा नहीं था, ये आपने अपने अपोजिशन लीडर को दिया था। अब अपोजिशन लीडर अपने बिहाफ पे किसी को प्रॉक्सी तो नहीं नॉमिनेट कर सकता कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। बचपन में जो है कि अगर मैं एब्सेंट हूँ तो मेरी जगह आप मेरी हाजिरी लगा देना, ये प्रॉक्सी वार नहीं है, ना प्रॉक्सी वाला इनिशिएटिव है। यहाँ पे आपको ये सीरियस बिजनेस है। तो यहाँ पे राना तनवीर आपको एक्सेप्टेबल है? राना तनवीर के ऊपर कोई केस नहीं है, आप उनको चोर डाकू नहीं कह सकती, वो एक्सेप्टेबल है? या आप कोशिश करेंगे कि आप ही का हो, आप ही की जमात से? हुकूमत या हुकूमती ख्वाहिशात के बलबोते पे पब्लिक अकाउंट कमेटी को नहीं चलना, वो रूल्स एंड रेगुलेशन से चलना है। लीडर ऑफ द अपोजिशन खुद फरार हो के किसी और को नामजद करते हैं, उसका एक तरीकाकार है, वो मुशावरत है, आईनी कंसल्टेशन है, उसको ऑन बोर्ड लिए बगैर ने फैसला नहीं किया इस पर अब तक। अभी तक हम तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेंगे, जिसमें अपोजिशन जमातें नंबर 1 स्टेक होल्डर है, हमारी अपनी पार्लिमानी पार्टी जो पार्लियामेंट में मौजूद है, वो स्पीकर के साथ मिल के राइट ऑफ जो हमारा इस वक्त वोट है, आपने खुद कहा कि हम अक्सरियत में हैं, लेकिन इसमें भी हम नहीं चाहते कि हम अपने फैसले मुसल्लत करें। पीपल्स पार्टी की एग्जिस्टेंस, प्रेजेंस पंजाब में नहीं है। जो सबसे बड़ी पार्टी माजी में रही है नून लीग, वो इस वक्त जो है परेशानी का शिकार है। पार्टी में अंदर से वाजे उठ रही है कि हमारा बयानिया क्या है। नवाज शरीफ साहब वाला है, 4-5 जो एस्टेब्लिशमेंट बन चुकी है पीएमएलएन में, उनका बयानिया है कैसे हमने आगे बढ़ना है। तो एक बहुत ही वीक ऑपोजिशन आपके सामने है। ठीक है, बिलावल साहब ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन, लेकिन इस वक्त कोई फौरी तौर पे सियासी चैलेंज नहीं है आप लोगों को, तहरीक इंसाफ को। फिर सवाल उठता है कि अब भी अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आप जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोई रुकावट नहीं है, कोई धरना नहीं है आपके खिलाफ, बातें होती है पार्लियामेंट में। जी, रुकावट उसमें सबसे बड़ा जो हमारे सामने चैलेंज रहा वो इकोनॉमिक फ्रंट पे इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं। जब घर में डकैती हो जाती है, चोरी हो जाती है, घर खाली मिलता है, तो जो दूसरे मकीन आते हैं उस घर के अंदर पहले रहने के लिए को बंदोबस्त करते हैं, फिर जाके वो अपना बसेरा करते हैं। तो अभी ये 8 महीने जिस घर में डकैती और चोरी हो गई थी,
वहाँ हम अपना पड़ाव डाल के उस घर को ठीक कर रहे हैं, रहने के काबिल कर रहे हैं। और उसके अंदर एक रोज़मर्रा की बिजनेस को चलाने के लिए, उन मामलात को आगे लेके चलने के लिए आपकी एक स्ट्रेटजी है। और आपने देखा कि वो नई इकोनॉमिक टीम आई जी, उसको टारगेट दिए गए, नाकाम हो गई तो नई इकोनॉमिक टीम आई है, लेकिन परफॉर्म करना है। आई एग्री विद यू। बहुत शुक्रिया फिरदौस आशिकवान साहब हमारे साथ मौजूद थी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।